सभी भावी शिक्षक शिक्षार्थियों का मैं प्रज्ञान सर यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं। साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के एक बार पुनः उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 देगा साथियों। नियमित अध्ययन श्रृंखला से जो लोग जुड़े होंगे उनको मालूम होगा कि प्रश्नोत्तरी 50 में बहुत कम समय में 50 और 30 प्रश्नों को वन लाइनर शैली में हम लोग करते हैं रिवाइज। रिवीजन श्रृंखला जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा सकारात्मक विचार। जीवन में साथियों, जब भी आपका पढ़ाई से मन उब जाए तो एक बात हमेशा याद रखना कि हर बार जब तुम पढ़ाई से टालते हो तो तुम्हारा सपना तुमसे थोड़ी तेज है। आज की थकान हो सकता है आपके लिए कुछ घंटों की हो, आज कुछ पल के लिए आपका मन कर रहा हो कि आराम कर लिया जाए, परंतु याद रखिएगा आज का आराम आजीवन आपको कष्ट देगा। आने वाले एग्जाम में जब एक नंबर से आप पीछे रह जाते हैं तो आपको कितनी तकलीफ होती है। चयन प्रक्रिया में जाकर के जो लोग काउंसलिंग करवा करके वापस चले जाते हैं और चयन से वंचित हो जाते हैं, उनसे पूछिए कि वो दर्द क्या होता है। तो आजीवन बेकारी, बेरोजगारी और सामाजिक दंश को अगर झेलने की क्षमता है तो आप आज आराम करिए, अन्यथा आज आप काम करिए और आज का किया गया काम पूरी जिंदगी आपको सफलता देगा। सफलता का मजा ही कुछ और होगा साथियों। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, पूरी जिंदगी उस सफलता का आनंद उठाएंगे। तो थोड़ी सी थकान, थोड़े से कष्ट को सह करके अपनी पाठचर्या में नियमित लगे रहिए और नियमित अध्ययन करते रहिए। आपका अध्ययन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि आप अगर आप अपने अध्ययन को मजबूत कर लेंगे, सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। आत्मविश्वास आपका बना रहे, अध्ययन आपका सही रहे तो निश्चित सफलता मिलेगी। और इसी ऊर्जा उमंग के साथ हम लोग देखते हैं छोटे छोटे का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन। रूस की शहर किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है, इसका आपको जवाब में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि चोटी की पकड़ किसका अधूरा उपन्यास। चोटी की पकड़ किसका अधूरा उपन्यास है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है। 1944 उपन्यास। प्रश्न संख्या 3, पाली साहित्य किसकी इतिहास रचना है? पाली साहित्य किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? जवाब हो जाएगा राहुल शांत। चौथा प्रश्न है कि गालिब अमृत काव्य कृति के रचनाकार कौन है? गालिब अमृत काव्य रचना का रचनाकार आपने अमृतलाल चतुर्वेदी को चुना, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न, कुइया जान किस विधा की रचना है? कुइया जान किस विधा की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। कुइया जान उपन्यास है और यह लिखा गया है किसके द्वारा? नाथ और इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 2005 ईस्वी है। एक साथ तीन तीन प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। उपन्यास किसका है? तो नाथुराम शर्मा का। किसके द्वारा, किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की। और इस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 2005 ईस्वी। इस ढंग से पढ़ेंगे, निश्चित सफलता मिलेगी। कवियों के संत सुमित्रानंदन पंत की रचनाकार था। कवियों के संत सुमित्रानंदन पंत, यह रचना लिखी गई है हरिवंश राय। संख्या 7, कि नंददास का पर्याय ग्रंथ कोश कौन सा है? नंददास का पर्याय ग्रंथ कोश पूछा जा रहा है। जवाब प्रश्न संख्या 8 है कि अशोक की चिंता शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? अशोक की चिंता, यह रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा। प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है कि भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखित है? संस्कृति के 4 अध्याय यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रचना है। प्रश्न संख्या 11 है कि क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक है? क्रांतिकारी कवि निराला, यह पुस्तक लिखी गई है बच्चन सिंह।
प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न है कि आदिकाल को संधि और चरण काल किसने नाम दिया है? आदिकाल को संधि काल एवं चरण काल नाम किसने दिया है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा राम कुमार वर्मा। प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न है कि किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया? तो शिव सिंह सरोज ग्रंथ में शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। 14वां प्रश्न है कि भक्ति काल को किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर के संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो जवाब हो जाएगा तुलसी। प्रश्न संख्या 15, निराला दार्शनिक कवि है यह किस विद्वान का कथन है? निराला दार्शनिक कवि है यह रामविलास शर्मा का कथन है। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न है कि युग धारा का प्रकाशन वर्ष क्या है? युग धारा कृति का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है, तो नागार्जुन द्वारा लिखी गई 1953 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 17, 17वां प्रश्न है कि हिंदी में अकविता आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में अकविता आंदोलन का प्रवर्तक पूछा जा रहा है, जवाब हो जाएगा जगदीश चतुर्वेदी। हिंदी में कविता आंदोलन के प्रवर्तक जगदीश चतुर्वेदी हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा किसने दी है? अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों के राजकुमार की संज्ञा किसने दी है? जवाब हो जाएगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। 19वां प्रश्न है कि अनाम दास का पोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? अनाम दास का पोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? जवाब हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। 20वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है कि राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक लिखी गई है मोतीलाल मनारिया द्वारा। प्रश्न संख्या 21, 21वां प्रश्न है आपका कि आचार्य शुक्ल ने पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? आचार्य शुक्ल ने पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? तो जवाब हो जाएगा आत्मा और परमात्मा का। प्रश्न संख्या 22, 22वां प्रश्न है कि मुक्ति प्रसंग किसका काव्य संग्रह है? मुक्ति प्रसंग किसका काव्य संग्रह है? तो जवाब हो जाएगा राजकमल चौधरी का। प्रश्न संख्या 23, 23वां प्रश्न है कि छायालोक नवगीत संकलन किसकी रचना है? छायालोक नवगीत संकलन ये रचनाएं हैं डॉक्टर शंभू सिंह की। 24वां प्रश्न है कि छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, इस समीक्षक ने कहा है। छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है, इस समीक्षक ने कहा है। तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर। प्रश्न संख्या 25 है कि दैत्य वंश और रावण किसके महाकाव्य है? दैत्य वंश और रावण किसका महाकाव्य है? जवाब हो जाएगा हरदयालु का। प्रश्न संख्या 26 है कि साहित्यकार की आस्था निबंध के निबंधकार कौन? साहित्यकार की आस्था निबंध लिखा गया है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 27, 27वां प्रश्न है कि पुरानी ज्योतियों का कोरस किसकी रचना है? पुरानी ज्योतियों का कोरस नागार्जुन की रचना है और 1983 ईस्वी रचना का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 28 है कि छायावाद के किस पुरुष को सलाका पुरुष कहा जाता है? छायावाद के किस पुरुष को सलाका पुरुष कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत पाठक। आत्म परिचय आत्मकथा के लेखक कौन है? आत्म परिचय आत्मकथा लिखी गई है फणीश्वर नाथ द्वारा। प्रश्न संख्या 30, कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ नीति कुछ राजनीति निबंध लिखा गया है भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा। प्रश्न संख्या 31 है कि अंतराल उपन्यास के लेखक कौन है? अंतराल उपन्यास लिखा गया है मोहन राकेश द्वारा और 1972 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन। प्रश्न संख्या 32 है कि लोक ऋण उपन्यास के लेखक कौन है? लोक ऋण उपन्यास लिखा गया है विवेकी राय द्वारा और 1977 ईस्वी उपन्यास प्रकाशन। प्रश्न संख्या 33 है कि इतिहास साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है?
साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया है नलिन विलोचन शर्मा द्वारा। प्रश्न संख्या 34 है कि धरती अब भी घूम रही है कि रचनाकार। धरती अब भी घूम रही है, यह रचना है विष्णु प्रभाकर की। प्रश्न संख्या 35, नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगी राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगी राघव का आंचलिक उपन्यास कब तक पुकारूं हूं। प्रश्न संख्या 36 है कि चक्रव्यूह काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? चक्रव्यूह काव्य संग्रह कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है और 1956 ईस्वी इसका प्रकाशन। प्रश्न संख्या 37 है कि भ्रमर गीत का उपजीव्य काव्य ग्रंथ कौन सा है? भ्रमर गीत का उपजीव्य काव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत पुराण। प्रश्न संख्या 38, पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज राष्ट्र। प्रश्न संख्या 39 है कि सिंदूर की होली नाटक के नाटककार कौन है? सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक। 40वां प्रश्न है कि नागार्जुन कृत किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? नागार्जुन द्वारा लिखे गए किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? जवाब हो जाएगा बाबा बटेश्वर नाथ। प्रश्न संख्या 41 है कि ढोला मारूरा दुहा की नायिका कौन है? ढोला मारूरा दुहा की नायिका है मार पड़। 42वां प्रश्न है कि हिंदी जाति का साहित्य किसकी रचना है? हिंदी जाति का साहित्य किसकी रचना है? जवाब हो जाएगा शर्मा। अगला प्रश्न है कि भारत सौभाग्य नाटक के नाटककार कौन है? भारत सौभाग्य नाटक बद्री नारायण चौधरी का नाटक। 44वां प्रश्न है कि साखी पद के रचनाकार कौन है? साखी पद का रचनाकार साधु दयाल। 45वां प्रश्न है कि आला खंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित कराया? आला खंड को सर्वप्रथम प्रकाशित कराने वाले हैं चार्ल्स एलियट महोदय। फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे। 1865 ईस्वी का प्रकाशन। परमाल दासों का एक खंड है। 46वां प्रश्न है कि किस कवि के प्रशंसकों ने उन्हें अभिनय के देव कहा है? किस कवि के प्रशंसकों ने उन्हें अभिनय के देव कहा है? उत्तर हो जाएगा विद्या। प्रश्न संख्या 47 है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर ही यह किस विद्वान का कथन है? फिर जवाब हो जाएगा डॉक्टर। प्रश्न संख्या 48 है कि कवि और काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कवि और काव्य ग्रंथ यह रचना शांतिप्रिय द्विवेदी है। प्रश्न संख्या 49, किस उपन्यासकार को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली? किस उपन्यासकार को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है? तो जवाब हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। 50वां प्रश्न, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट यानी कि प्रश्नोत्तरी 50 आपको कैसी लगी कमेंट्स जरूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाद में तब तक के लिए देते हैं सुविधा आपका जो मंगल ना हो